नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी में आज 28वीं पुतली के द्वारा कही गई कहानी सुनेंगे। राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी करने लगे। त्यों ही 28वीं पुतली ने उन्हें हठात रोक दिया और कहने लगी, हे राजन, इस सिंहासन पर औदार्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त राजा विक्रमादित्य ही बैठ सकते हैं, दूसरा नहीं। यह सुनकर राजा भोज बोले, अरे पुतली, मुझे सुनने की बड़ी अभिलाषा है, इसलिए राजा विक्रमादित्य के औदार्य आदि गुणों की कहानी सुनाओ। पुतली कहने लगी, हे राजन, सुनिए। राजा विक्रमादित्य पृथ्वी का पर्यटन करते हुए किसी दिन एक नगर में पहुँचे। उस नगर के समीप ही निर्मल जल वाली कोई नदी बह रही थी। नदी के किनारे अनेक प्रकार के वृक्षों, फूलों और फलों से सुशोभित एक जंगल था। उस जंगल के बीच एक अत्यंत सुंदर मंदिर था। राजा विक्रमादित्य ने उस नदी के निर्मल जल में स्नान किया और मंदिर में जाकर वहाँ के देवता को नमस्कार किया और वहीं बैठ गए। इसी बीच भिन्न भिन्न देशों के निवासी 4 आदमी वहाँ आए और राजा के निकट ही बैठ गए। उसके बाद राजा ने उनसे पूछा, हे भद्रों, आप सभी कहाँ से आए हैं? उन चारों में से एक ने कहा, हम सभी अपूर्व देश से आए हैं। उस देश में आपने क्या क्या अपूर्व देखा? राजा ने प्रश्न किया। वह वैदेशिक बोला, उस देश में बेतालपुरी नाम की एक नगरी है। वहाँ एक रक्त प्रेमी देवी है। वहाँ का प्रधान पुरुष राजा प्रति वर्ष अपने मनोरथ की पूर्ति और अशुभ की निवृत्ति के लिए उस देवी को नर बलि देता है। उस दिन यदि कोई भिन्न देशवासी वहाँ पहुँच जाता है तो वह उसे ही पशु की तरह देवी के लिए बलि चढ़ा देता है। हम लोग भी बलि के ही दिन मार्ग के अधीन होकर उस नगर में जा पहुँचे। उसके बाद वहाँ के निवासी बलि के लिए हमें पकड़ने को आए। बलि का नाम सुनते ही हम सभी प्राण भय से भागकर यहाँ आ गए। यही महान अपूर्व हम लोगों ने देखा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य कौतूहल से भर उठे और उसी क्षण बेतालपुरी जाकर वहाँ की उस भयंकर देवी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर स्तुति की। ब्रह्माणी, कमल और चंद्रमा के समान सुंदर मुँह वाली माहेश्वरी, खेल ही खेल में शत्रुओं के दर्प को नष्ट करने वाली कौमारी, चक्रास्त्र को धारण करने वाली वैष्णवी, वाराही, नरसिंह रूपधारी विष्णु की तेजोमयी शक्ति नारसिंही, वज्रास्त्र धारण करने वाली महेंद्री और अपने सेवकों के गणाधिपति रुद्र के संग रहने वाली चामुंडा, ये 8 माताएं मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा मंदिर की नाट्यशाला में जा बैठे। उसी समय नगर के श्रेष्ठ पुरुष के साथ मुरझाया चेहरा लिए एक व्यक्ति आया। उसके आगे आगे बाजा बज रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उसे इस प्रकार देखकर अपने मन में सोचा, इस व्यक्ति को देवी की बलि के लिए महाजनों द्वारा यहाँ लाया गया है, इसीलिए इसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखाई पड़ता है। तो यही मौका है कि अपना शरीर देकर इसे छुड़ा लूँ। यह शरीर 100 वर्ष रहकर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना शरीर देकर धर्म और कीर्ति अर्जित करे। कहा भी है, संपत्ति चंचल होती है, प्राण चंचल होते हैं, यह देह और यौवन भी नश्वर है। यह सारा संसार ही अत्यंत चंचल है। केवल धर्म और यश ही निश्चल है। चला लस्मिश्चला प्राणाश्चलो देहोवत यौवनम, चला चलश्च संसार कीर्ति धर्मश्च निश्चला।
राजा ने आगे सोचा, शरीर अनित्य है, वैभव चिर अस्थायी नहीं है, मृत्यु हर घड़ी निकट में खड़ी है, इसलिए धर्म का अर्जन करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य और भी गंभीरता से सोचने लगे कि धन तो पैर की धूल के बराबर है, यौवन पहाड़ी नदी के वेग की तरह है, आयुर्बल पानी की बूंद की भांति अत्यंत चंचल है और जीवन फेन के समान है। स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति स्वर्ग द्वार की चटखनी खोलने के लिए धर्म नहीं करता, वह बुढ़ापा आने पर पछतावे का दुख उठाता हुआ शोकों की आग में जलता रहता है। इस प्रकार सोचकर राजा ने वहां आए महाजनों से पूछा, हे नगर प्रमुखों, यह म्लान मुख व्यक्ति कहाँ ले जाया जा रहा है? देवी के लिए इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। नर प्रमुख बोले। बलि किस लिए? राजा ने प्रश्न किया। उन महाजनों ने उत्तर में कहा, देवी इस पुरुष की बलि से संतुष्ट होकर हमारा मनोरथ पूरा करेंगी। राजा ने कहा, हे महाजनों, बलि के लिए निर्धारित इस पुरुष का शरीर तो अत्यंत क्षीण है और डरा हुआ भी है। इसके शरीर की बलि से देवी क्या तृप्त होंगी? इसलिए इसे छोड़ दीजिए, मैं ही इसके लिए अपना शरीर देता हूँ। मैं मोटा हूँ, मेरे मांस की बलि से देवी को बड़ी तृप्ति होगी, इसलिए मेरा ही वध करो। यह कहते हुए राजा विक्रमादित्य ने उस दीनहीन व्यक्ति को छुड़वा दिया और स्वयं देवी के आगे जाकर खड्ग उठाया और उसे अपनी गर्दन पर ज्यों ही चलाना चाहा, त्यों ही देवी ने खड्ग पकड़ लिया और कहा, हे महाप्राण, तुम्हारे धैर्य और परोपकार की भावना से मैं संतुष्ट हूँ, वर मांगो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज से नर बलि स्वीकार करना छोड़ दीजिए। राजा की बात सुनकर देवी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना को सार्थक कर दिया। यह सब चमत्कार देखकर नगर प्रमुख राजा विक्रमादित्य से कहने लगे, हे राजन, अपने सुख की उपेक्षा करते हुए परोपकार निरत वृक्ष की भांति आप परार्थ के लिए ही दुख स्वीकार करते हैं। लोक हित के लिए खेद उठाने वाले आपका यह सुख के प्रति उपेक्षा भाव प्रतिदिन का है। जगत कल्याण के लिए भी आपकी सृष्टि हुई है। पेड़ अपने सिर पर सूर्य की गर्मी झेलता है, पर अपने आश्रम में रहने वालों को अपनी छाया से शांति पहुंचाता है। सचमुच हम लोगों ने आपके जैसा परार्थी पुरुष कभी और कहीं नहीं देखा। आपके व्यवहार से हम सभी परम प्रसन्न हैं और आपके लिए कल्याण की आशा करते हैं। यह कहकर वे सभी चले गए। राजा विक्रमादित्य भी उनसे आज्ञा लेकर अपने नगर लौट गए। यह कहानी सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, आप में यदि धैर्य, औदार्य, परोपकार आदि गुण हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा फिर मौन रह गए।